ठीक है, सो कल हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया था। हमने क्या समझा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बताओ रंजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, उनमें क्या होता है? म्यूट करा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, वाह, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। गलत है। दीदी दीदी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ऐड हो जाता है रंजन कुमार सिंह। अब पढ़ाई लिखाई कर लो, अब बहुत हो गया है। ऑक्सीजन एक तो होता है ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव रिड्यूस हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। और रिडक्शन रिएक्शन कौन से हुए शोभा? जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। रिमूव हो रहा है, हाँ जी, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। एक थर्ड तरीका होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में इनके अलावा, तो वो ये होता है कि अगर कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट, मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड हुआ या मेटालिक एलिमेंट रिमूव हुआ तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर मेटालिक एलिमेंट ऐड हुआ और नॉन मेटालिक एलिमेंट रिमूव हुआ तो वो रिडक्शन। तो इसको एक बार लिख लो। The addition of non-metallic element, the addition of non-metallic element or removal of metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Is called oxidation. Next line. The addition of metallic element, the addition of metallic element or removal of non-metallic element or removal of non-metallic element is called reduction. So इसका example हुआ मैंगनीज डाइऑक्साइड। इस वाली इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives manganese chloride plus chlorine plus water.
बताओ मैंगनीज इस साइड कितना है, उस साइड कितना है? 1 इस साइड 1 और इस साइड 1 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 2 प्रोडक्ट साइड 2 नहीं 1 1 1 2 का है। हाइड्रोजन कितना है इस साइड? 1 1 और इस तरफ 2 2 2। क्लोरीन कितना है? 1 1 और प्रोडक्ट साइड 4 4 ठीक है। सो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करें। इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूं, ये ठीक है? 2 तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 और ऑक्सीजन 4 अब क्या करूं? 2 अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का 4 टाइम्स का डिफरेंस हो गया, तो HCl के आगे 4 लग जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 4 और क्लोरीन 4 बैलेंस हो गया। यस मैम ठीक है। सो अब इस केस में नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है। ये तो नॉर्मल केस हो गया, इसमें मेटालिक नॉन मेटालिक वाला नहीं आएगा। इसमें तो यहाँ ऑक्सीजन लूज हो रहा है, यहाँ पे लगाए ना तो करती है अपने ये हो गया। तो MnO2 से MnCl2 जो बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन लूज हो रहा है और HCl से Cl2 में हाइड्रोजन लूज हो रहा है। सो नीचे वाला जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है और ऊपर वाला रिडक्शन। पर ये मेटल नॉन मेटल वाला एग्जाम्पल नहीं है, मेटल नॉन मेटल वाला एग्जाम्पल इसमें दिया नहीं है। एज अ कॉन्सेप्ट याद कर लो, फिर जो अभी लिखवाया है उसको बस एज अ कॉन्सेप्ट याद कर लो। शादी कराई पापा पापा स्कूल को खिलाड़ी गिर जाएगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले से मना कर रहा हूँ। लोकेश यार यार दूर दूर दी डाउट है बोल। दी जो प्रोडक्ट साइड वो जो O1 था वो 2 कैसे हो गया? और 2 ही तो था लेफ्ट साइड पे, मेरा MnO2, राइट साइड पे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। ओह ओके। ठीक है, उसको वो मेटल और नॉन मेटल वाला एज अ कॉन्सेप्ट याद कर लेना, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया उसको। cool. अब है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सो ये पूरा थ्योरेटिकल है। एक तो होता है करोजन ऑफ मेटल्स, जो हमने डिस्कस किया था, जंग लग जाती है। तो जंग क्यों लग जाती है? कोई भी मेटल बाहर पड़ा है, इट्स आउट इन द ओपन, वो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है, वो एग्जिस्टिंग जो मेटल है उसके ऊपर की जो एक लेयर है। तो मतलब अगर ये मेटल है, अगर मेटल की हम रॉड समझे, तो इस मेटल के ऊपर वाला जो हिस्सा है रॉड का, बस उतना हिस्सा जो जितना हवा से कांटेक्ट में आ रहा है, उतना एरिया वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो वो जंग लग जाएगा। अब वो जंग लग जाती है,
ऑक्साइड बन के तो क्या होता है, अंदर उसके नीचे वाली जो मेटल की लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाती है क्योंकि वो हवा से टच में नहीं आ पाती. सो वन ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट्स इज corrosion of metals. इसको लिखो CORROSION. Effects of oxidation heading डालना पहले. Effects of oxidation. उसके नीचे लिखो corrosion. CORROSION. Corrosion is the process. Corrosion is the process in which corrosion is the process in which metals are eaten up in which metals are eaten up gradually. Metals are eaten up gradually by the action of air, AIR, moisture, or a chemical, on their surface. There की spelling होगी THEIR. On their surface. Rusting of iron. Full stop के बाद लिखना है. Rusting of iron is the most common form of corrosion. Rusting of iron is the most common form of corrosion. Rusting of iron redox reaction है और ये ब्रिजेस में दिखता है, ये रेलिंग में दिखता है, पार्क में बेंचेस रखी होती हैं उनमें दिखता है, कहीं भी हो सकता है. corrosion को प्रिवेंट करने के लिए और यूजुअली corrosion को प्रिवेंट करने के लिए वो मेटल के ऊपर किसी चीज की लेयर पोत देते हैं. और अगर कोई स्ट्रक्चर में जंग लग गई है तो वो जो डैमेज पार्ट हो गया उसको रिप्लेस करने में खर्चा काफी आता है. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. दूसरी चीज होती है रैंसिडिटी. हेडिंग डालो रैंसिडिटी. RANCIDITY. ये नहीं होता जैसे अगर चिप्स का पैकेट है और चिप्स के पैकेट को बहुत देर तक छोड़ दिया हवा में तो सील जाता है. क्या कोई भी चीज जैसे पापड़ या ऐसा कुछ अगर छोड़ दो तो वो सील जाता है. या अगर हम चिप्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर छोड़ रखा है और उसके बाद बहुत थोड़े टाइम बाद मतलब एक दो दिन बाद अगर उसको खाओ तो उसमें अजीब सा टेस्ट आने लगता है. कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको अगर छोड़ दो अजीब सी स्मेल आने लगती है. तो ये इस सब को रैंसिडिटी कहते हैं. RANCIDITY. तो इसको लिखो. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड by aerial oxidation. Aerial, AERIAL. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils
of fats and oils in foods marked by unpleasant smell. Unpleasant, UNPLEASANT. Marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. RANCIDITY. इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधता. विकृत गंधता. तो अब ये प्रिवेंट कैसे होगी? अब नेक्स्ट लिखो, rancidity of food can be prevented or slowed down SLOWED. या तो completely avoid करते हैं rancidity होना, या फिर इसके खराब होने की प्रोसेस को हम धीमा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं in the following ways. First, by adding कुछ पूछ रहा है? ठीक है, फर्स्ट लिखो, by adding antioxidants. So ANTI anti dash oxidants, OXIDANTS. By adding antioxidants to foods containing fats and oils. अब एंटीऑक्सीडेंट नाम में ही आ गया है कि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है. तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स अगर किसी भी फूड में या किसी फैट या ऑयल में मिला देंगे तो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को काफी हद तक प्रिवेंट कर देंगे. यूजुअली पैकेज्ड फूड अगर देखोगे तो उसमें लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड, और एंटीऑक्सीडेंट्स यूजुअली होते हैं BHA या BHT, उसमें लिखा होता है. नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदोगे तो उसमें देखना ये लिखा हुआ है कि BHA एडेड, BHT एडेड, एंटीऑक्सीडेंट एडेड. सेकेंड पॉइंट लिखो. सेकेंड पॉइंट, by packaging fat and oil containing foods in nitrogen gas. अब नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस होती है. जैसे चिप्स के पैकेट में, चिप्स का पैकेट जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है. तो अब नाइट्रोजन गैस से वो ऑलरेडी सील पैक्ड है, वहां ऑक्सीजन के होने का कोई स्कोप नहीं है. अब ऑक्सीजन के होने का कोई स्कोप नहीं है तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा नहीं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा तो रैंसिडिटी भी नहीं होगी. सो यूजुअली पैकेज्ड फूड्स में अगर वो फिल करा हुआ है ऑलरेडी, वो फूला हुआ है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है यूजुअली, और क्योंकि वो अनरिएक्टिव है इसलिए वो रैंसिडिटी, खराब होने से सेव करती है. इसका एग्जांपल है चिप्स का पैकेट, पोटैटो चिप्स. थर्ड पॉइंट इज अ वेरी कॉमन थिंग. उठा के फ्रिज में रख. थर्ड पॉइंट इज by keeping food
इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग है REFRIGERATOR। रेफ्रिजरेटर में डी नहीं आता है। अब फ्रिज में रखने से क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता है तो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देता है। मतलब कोई चीज अगर बाहर पड़ी है तो मे बी आज रात तक खराब हो जाएगी, वही चीज अगर फ्रिज में रखी है तो 2-3 दिन बाद खराब होगी। तो खराब तो दोनों केसेस में वैसे भी हो रही है, पर ऑक्सीडेशन का जो रेट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की जो स्पीड है, फ्रिज में रखने से, टेम्परेचर कम होने से वो चीज ऑक्सीडेशन होने की स्पीड काफी कम हो जाती है। सो फ्रिज में रखने से चीजें उतनी जल्दी नहीं खराब होती है जितना बाहर रखने से हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जब भी आप ग्लास के डब्बे आते हैं, कांच के डब्बे आते हैं या टपरवेयर वगैरह के डब्बे आते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। मतलब आपने एक बार उसको अच्छे से बंद कर दिया, डब्बे को ढक दिया, तो उसके अंदर वो हवा नहीं आने देंगे। अब क्योंकि हवा से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा। पर इस प्रोसेस में भी ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया तो वो पोटैटो चिप्स की तरह महीनों महीनों चलेगा, नहीं। इसमें भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब आप बंद करते हो तो थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ी हवा तो जा ही रही है ना उसमें। वो सील टाइट तो हो नहीं रहा है कंप्लीटली कि मतलब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसमें थोड़ी हवा तो जा ही रही है और वो हवा उस फूड से रिएक्ट तो करेगी। इट्स जस्ट दैट ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं। ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है by storing foods away from light. By storing foods away from light. तो अब जब लाइट नहीं होती है, in the absence of light, and when I say light I mean natural light, सनलाइट भी नहीं, मतलब जैसे यहाँ से ये पीछे से जैसी लाइट आ रही है, अगर कूल डार्क प्लेस में स्टोर कर देंगे तो एब्सेंस ऑफ लाइट में ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगेन स्लो डाउन हो जाएगा तो चीज खराब होने में ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, दिस चैप्टर इज ओवर। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? Does anybody have any doubts? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? लोकेश डाउट है कि बोल रहे नहीं है? दी डाउट है। हाँ बोलो। दी वो जो आपने एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट बोला था, उसके पहले वाली जो थी वो मुझे मतलब मैं लिख नहीं पाया था। एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट के पहले क्या थी? ऑक्सीडेशन। हाँ एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, हाँ एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, और ठीक है रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है दी, थैंक यू। वेलकम। किसी को कोई भी डाउट है? बता दो भाई, सबको सब आता है? टेस्ट ले लूं फिर मैं इसका? काफी डाउट है। मैं इसका टेस्ट ले लूं फिर?
परफेक्ट, फिर किसी को डाउट नहीं है तो आप होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखो. A strip of metal X is dipped in a blue colored solution. ये मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. YSO4. क्या हो गया? ना हो तो कोची माता कन कहिए तक प्लीज सिल म्यूट के कर दो, प्लीज म्यूट कर दो जिसने भी अनम्यूट करा है. ये है होमवर्क क्वेश्चन 1. XNO3.
PPT मतलब precipitate. ये 2 क्वेश्चंस हैं होमवर्क के, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, सो आई विल पुट दिस अप। ये सबने नोट कर लिया? इस पे भी बेस्ड असाइनमेंट आई विल बी पुटिंग अप। एक बार गो थ्रू कर लो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भेजी थी टू डाउनलोड द बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स। तो अब जिसके पास भी बुक नहीं है वो ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास बुक नहीं थी तो हमने किया नहीं। ये वाला चैप्टर एक बार ढंग से रिवाइज कर लो। कल हम ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम फिजिक्स वाला असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। दीदी उस लिंक में तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक्स का मिला ही नहीं मुझे पीडीएफ। होगा, मैं चेक कर लूंगी और एक बार, मेरे हिसाब से तो है। ठीक है। नहीं दीदी, बुक्स का पीडीएफ है उसमें। जी बुक का भी है। बुक का भी है ना? हाँ जी। लोकेश को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है,
सो एक बार गो थ्रू इट, कल डिस्कशन कर लेंगे दोनों चीजों पर। आज हम इतना ही कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते।